कश्मीर के निर्णय पे पार्लियामेंट्री बोर्ड ने जो बैठक किया था, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने बैठक किया था, उस आधार पे वहाँ पे चुनाव लड़ा गया और जो निजी समीकरण थे उसको देखते हुए हमने अपने प्रत्याशी को उतारा है। तो देखने का विषय यह है कि अगर आप आंकड़े देखेंगे जो आपके चैनल पे दिखाया जा रहा है, भाजपा 30 पे आगे चल रही है, कांग्रेस 23 और नेशनल कॉन्फ्रेंस 23, और बेशक हम सबसे बड़ी पार्टी वहां पे निकल कर आ रहे हैं। और जिस तरीके का एक परसेप्शन बनाया गया कि 300 चुनावी उद्घोष जम्मू कश्मीर के कठुआ से और घाटी में भी हम बेहतर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। देखने का विषय है कि आंकड़े कहां तक जाएंगे। हमने कभी भी अगर चुनाव ही हमारा मकसद होता और चुनाव में जीतकर सत्ता सुख पाना मकसद होता तो हम ना तो 370 पे हाथ लगाते, ना तो 35A पे हाथ लगाते। और इस तरह के डिसीजन लेने की कुव्वत उसके अंदर होती है जो स्टेट्समेंट पॉलिसी के तहत जनरेशन बिल्डिंग में विश्वास रखता है। अपकमिंग इलेक्शन को देखकर ना तो हम नीतियां डिसाइड करते हैं, ना तो सत्ता सुख के लिए हम अपनी रणनीति तैयार करते हैं। सत्ता में बेशक आना चाहते हैं लेकिन सेवा करने के लिए। जम्मू कश्मीर में भी हमने 1,26,000 करोड़ के ऊपर से स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत हमने निवेश कराया। वहां पे 2 भाई बहन जो वहां पे भय का माहौल रहता था जाके बर्फ के गोले खेले। तो ये सब हमारे कार्यकाल के दौरान हुआ है। सर, आपके कार्यकाल के दौरान तो बर्फ के गोले तो दूर की बात है, सपनों में जम्मू कश्मीर देखना लोग बंद कर दिए थे। वो दिन ना देश भूले। तो इस तरीके का जो ढिंडोरा पीट रहे हैं कि 10 साल 10 साल 10 साल 10 साल में बहुत कुछ बदला है हमने, और उसी का नतीजा है कि सबसे बड़ी पार्टी उभर कर अगर कोई आ रही है तो भारतीय जनता पार्टी आ रही है। और ये स्वीकार एक सवाल बिल्कुल ठीक है ऋषभ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जनता ने विकास को जाना, समझा, परखा और उसके बाद ये जो परिणाम है वो लोकतंत्र की जो असल पहचान है, जो जमहूरियत का नारा लगाते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि जमहूरियत की ताकत ये होती है जो विकास से जुड़ती है। लेकिन मुकेश जी, यहाँ पर एक चीज है, देखिए कांग्रेस और एनसी को अलग अलग करके अगर नहीं देखी, गठबंधन में हैं दोनों, तो खास तौर पे जो मैजिक नंबर है वो इस गठबंधन के करीब जाता हुआ नजर आता है फिलहाल जो रुझान की जो टैली है। तो ऐसी सिचुएशन में बीजेपी के लिए क्या अभी है चैलेंज, लगता है आपको? देखिए, गठबंधन चूंकि ये प्री पोल अलायंस था तो मुझे लग रहा है कि इसको सरकार के लिए, लेकिन जम्मू कश्मीर की तुलना जो है आप देश के बाकी राज्यों से नहीं कर सकते आप। और वहां के जो चैलेंजेस, जो बॉर्डर स्टेट है, वहां पर जो चैलेंजेज हैं, उन चैलेंजेस को अगर आपको फेस करना है तो यू शुड हैव टू टेक अ डिफरेंट डिसीजन दैन अदर स्टेट्स। तो दूसरे राज्यों से अलग तरीके से आपको ट्रीट करना होगा जम्मू एंड कश्मीर। चुनावी उद्घोष जम्मू कश्मीर के अखनूर से बीजेपी के मोहन लाल आगे चल रहे हैं जी। तो जो जम्मू कश्मीर का जो ट्रीटमेंट है वो अलग तरीके से होना चाहिए, और मुझे लग रहा है कि इसको लेकर के भी जो है सरकार सोच रही होगी, क्योंकि कश्मीर में आपके सीट जो है वो नहीं आए हैं। कश्मीर में आपने कैंडिडेट भी कम दिए थे, और एक मुझे लग रहा है कि बीजेपी की स्ट्रैटेजी में थोड़ी सी खामी रही कश्मीर में, या कहें रणनीति, जैसा कि ऋषभ बता रहे थे कि वो जो रणनीति जिस तरीके से बनी थी उसी हिसाब से चुनाव लड़ी गई थी। और बीजेपी तो हरियाणा में आगे ही है, मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से चीजें हो रही हैं लावनी, मुझे लग रहा है कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स बीजेपी ने वहां दिए थे वो घोषित कर दिए बाद में, हर एक टीवी डिबेट में, हर एक न्यूज चैनल में, पेपर में, मैगजीन में ये चीजें आ गई थी कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो बीजेपी ने अपने टिकट पे नहीं दिया, लेकिन अपने कैंडिडेट उन्होंने इंडिपेंडेंट उतारे हैं, सो दैट कि वो बीजेपी की छाप उस पर नहीं हो, यानी बीजेपी वहां पर रहेगी तो शायद उनको सीटें नहीं मिलेंगी। तो ये चीज अगर आपको करना था तो आपको छुप छुपा के करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रैटेजी लोगों को पता चल गई कि ये जो इंडिपेंडेंट है अगर हम इसको देंगे तो बीजेपी में जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि वो जो कैंडिडेट पीछे आ गए, वहां से एनसी की जीत हुई है, वहां से कांग्रेस की जीत हुई है। तो ये चीजें मुझे लग रहा है कि शायद जो है थोड़ी स्ट्रैटेजी मेरे हिसाब से, मैं जितना रीड करता हूं उसके हिसाब से गलत है। अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अपने बूते जाते हैं और उनको वो भी बीजेपी के खिलाफ चुनाव प्रचार करते हैं जैसा कि होता है। रेणुका चौधरी कुछ कह रही हैं, जरा सुन लेते हैं। पेसिमिस्ट लोग हैं आप, मीडिया वाले, आपकी आदत है ये बैंड बाजा बजाने का। ये तो पहले के ट्रेंड है ना, देखते जाइए। 17 राउंड और गिनती में है, तो उसके बाद आप देख लीजिए कौन जीतेगा। हम जीत रहे हैं। आपको लग रहा है कि हरियाणा में आप लोग सरकार बनाएंगे? ऑफ कोर्स, इसमें कोई डाउट नहीं। हम उम्मीद रखते हैं, हमने मेहनत की है, हम पब्लिक के साथ हैं, तो देखें। क्या पब्लिक भी आपके साथ है वोटों में? अरे इलेक्शन में जाते हैं तो हम इसी उम्मीद पे जाते हैं, इसी प्रार्थना से जाते हैं। वही हमारी चुनौती है कि पब्लिक हमारे साथ रहे। देखें, The early trends of J&K and Haryana is coming out, and in J&K it looks like that the Congress and NC alliance is going to form government there.
But बात की उन्होंने कहा कि हम पब्लिक के साथ हैं, लेकिन जैसे उनसे पूछा गया पब्लिक आपके साथ है तो उन्होंने कहा कि पब्लिक तो साथ होनी ही चाहिए। मतलब यहाँ पे अभी थोड़ा सा संशय है, तो अभी बात में विरोधाभास भी शुरू हो चुका है, फिर भी कॉन्फिडेंट है। आप चूंकि नेता हैं तो आपको बताना पड़ेगा ये चीज जो चुनावी उद्घोष। हरियाणा के कालका से बीजेपी की शक्ति रानी शर्मा आगे चल रही हैं। बीजेपी के लिए एक बाद एक अच्छी खबर है। एक देखिए, लेकिन जो अपने पास बीजेपी के जो आंकड़े हम लोग टेलीविजन पे दिखा रहे हैं। जी आप कुछ बोल रहे हैं, प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और हरियाणा में देखिए 33, बीजेपी 53 पे है, यानी बीजेपी अपने ऐतिहासिक परफॉर्मेंस जो सबसे ज्यादा सीटें जो है, मुझे लग रहा है कि 24 के चुनाव में 53 आएगी। लेकिन कांग्रेस की एक सीटें बढ़ी हैं। पिछली बार जो है कांग्रेस 31 में थी और रुझानों में अभी 32 पे है, तो कांग्रेस को फायदा, यानी जो हरियाणा की जनता है वो बाइपोलर पॉलिटिक्स कर रही है, या तो बीजेपी या कांग्रेस है। दोनों जो रीजनल पार्टियां हैं, रीजनल पार्टियों को दरकिनार कर दिया गया है। और आम आदमी पार्टी जो किंग मेकर कह रही थी, नहीं, नेशनल पार्टी कहती थी। लेकिन एक चीज यहां पर यह है, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो कुछ जीत के आए हैं, जो बीजेपी के बागी हैं, कुछ कांग्रेस के बागी हैं, वो जीत करके आ रहे हैं, जो इंडिपेंडेंट का आंकड़ा देख रहे हैं। लेकिन जेजेपी, आईएनएलडी और आम आदमी पार्टी जो है, ये अभी देखना दिलचस्प होगा कि इनको जितनी वोटें मिली हैं, क्या बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जीत हार का अंतर उनसे ज्यादा है। तब ये कहेंगे कि बीजेपी, जो एक आरोप हमेशा लगाती है विपक्ष जो बीजेपी पे, कि हमेशा जब तक ट्रायंगुलर नहीं होगा चुनाव तब तक बीजेपी जीतेगी नहीं, सीधे मुकाबले में कांग्रेस आगे रहती है। हालांकि मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं है, छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं है जहां पर सीधा मुकाबला है। जैसे अब वहां पर अगर आप देखें, हिमाचल प्रदेश में आप देखें तो वहां पर ऐसा नहीं है। लेकिन जहां भी सीधे मुकाबले में, जहां रीजनल पार्टियां मजबूत है, वहां पर जो है कांग्रेस ये आरोप लगाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में इस मिथ को तोड़ा, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में इस मिथ को तोड़ा और सीधी लड़ाई में जो है कांग्रेस से नहीं बल्कि सपा से। उद्घोष। हरियाणा के रुझानों में लगातार तीसरी बार बन रही है बीजेपी सरकार। तो ये बहुत बड़ी खबर है। हरियाणा के रुझानों में तीसरी बार बीजेपी हैट्रिक लगाते हुए नजर आ रही है। रुझानों के बीच जेपी नड्डा साहब ने एक बड़ी बैठक बुला ली है। ये बड़ी और अहम जानकारी आ रही है। फुल ऑन इलेक्शन ब्रेकिंग लीजिए प्लीज। इलेक्शन ब्रेकिंग इस वक्त आपको बता रहे हैं कि बीजेपी के लिए बड़ी